नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज महक। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट प्रहलाद राणा सर है, जिन्होंने वसई से उम्मीदवारी का फॉर्म भरा है और इनका चिन्ह है पेन की निक। इनसे हम बात करेंगे इनके क्या चुनावी मुद्दे हैं और किस मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, आपके क्या मुद्दे हैं इलेक्शन के अंदर? इलेक्शन के मुद्दे मेनली क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, जॉब्स टू ऑल, और जो नगर पालिका का पानी सबके लिए 24/7, और न्यू कॉलेज स्कूल। आपको पता होगा कॉलेज टोटल स्कूल हमारा 15 से 16 है, वो गवर्नमेंट का कॉलेज स्कूल, उसको बहुत तादाद में बढ़ाना है, सबको शिक्षा देनी है, और फ्री एजुकेशन ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन के माध्यम से बहुत सारे टीचर्स हैं जो चैरिटी बेसिस में पढ़ाना चाहते हैं और मेरे कंस्टिट्यूएंसी के लोग पढ़ना चाहते हैं। मैं एक प्लेटफॉर्म में उन दोनों को मिलाना चाहता हूँ। तो फ्री एजुकेशन टू ऑल, ये मेरा मुद्दा रहा है और रहेगा। और इलेक्ट्रिसिटी जो आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो यूनिट आप 100 के आगे बढ़ गए तो 10 रुपया 29 पैसा है, इसको कम करने का हमारा पहल रहेगा। अगर नहीं कम होता है तो सब्स्टिट्यूट देखने का, या तो टाटा पावर को लाया जाए या तो सोलर सिस्टम खड़ा किया जाए सोलर पैनल में, जैसे कि मेरे कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को राहत दिलाएगी। उसके साथ साथ आप करप्शन फ्री कंस्टिट्यूएंसी में चाहता हूँ। करप्शन अभी तक अगर दिग्गज लोगों ने करप्शन फ्री नहीं कर पाए उनकी कंस्टिट्यूएंसी से, तो आगे भी होने वाला नहीं है, जो कि मैं ही करवा सकता हूँ। और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे सकता हूँ, जैसे कि एक बहुत क्राउड हो जाता है, और एक वसई वेस्ट से रेंज ऑफिस तक एक फ्लाईओवर का मेरा बहुत इच्छा है, वो कर देंगे तो क्राउड कम हो जाए। वो तो पास हो चुका है ना? पास हो चुका है लेकिन अमल में नहीं लाया गया, और ये जो दिग्गज एमएलए या तो एमपी है लाएंगे भी नहीं। वो ऐसे लाएंगे जैसे भाईंदर से लेकर वसई तक जैसे ब्रिज बन रहा है, वैसे ही 30 साल चला जाएगा लेकिन आएगा नहीं। और उसके साथ साथ मैंने लोन बिजनेसमैन को, एमएसएमई वालों को लोन देके, उनको कंसल्टेंट्स देके, उनको बिजनेस ग्रो करा के, जॉब टू ऑल जो प्रोविज़न है उसमें एंगेज कराएंगे, स्किल डेवलपमेंट करा के वो बिज़नेस में या तो खुद बिज़नेस करो या तो जॉब करो, उसमें इंस्पायर किया जाएगा और वो किया जाएगा। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क फ्रॉम होम, तो जो जिसका स्किल है उसी काम वो घर में भी रह के कर सकती है, और उनकी फैमिली का इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं और उनकी बच्चों की भविष्य अच्छा बना सकती हैं। उसके साथ साथ हमारा ये मुद्दा रहेगा कि जो कोर्ट बिल्डिंग है वसई में, 19 से 20 लाख लोगों के लिए कोर्ट वैसा ही कोर्ट है जो ब्रिटिश ज़माने में बना हुआ था। कोर्ट बिल्डिंग मैंने भी लेटर लिखा था, मैंने भी प्रयास किया था, हम एडवोकेट लोगों ने आंदोलन किए थे। उसके बाद लैंड सैंक्शन हुआ है, वो लैंड सैंक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन होगा, उसका प्रायोरिटी मैं लेता हूँ, उसको बनवा के दे सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे काम है वो उसके साथ साथ हमारा कैसे डेवलपमेंट और कैसे प्रोजेक्ट्स लाया जाएगा, वो सभी डेवलपमेंट मुद्दा हमारा रहता आया है और रहेगा। उसके साथ साथ मैंने वसई के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन ये है कि ईस्ट में जो ब्रिज के नीचे प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था, मैंने मानिकपुर पुलिस स्टेशन में लेटर दिया, कंप्लेन दिया 14/8/2018 को। उसके बाद एसपी या डीएसपी डीवाईएसपी मुझे बुलाए, उसके बाद में चर्चा हुआ, उसके बाद पुलिस डिप्लॉय किया गया, और अभी आप देख सकते हो
वो ऑफेंस या तो वो क्राइम और वो या तो वो घटना नहीं होती है। स्ट्रीट लाइट भी लगा दिया गया। उसके बाद हमने वसई वेस्ट में जो बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है, प्रोस्टिट्यूशन का मुद्दा है, मैंने कंप्लेन किया मानिकपुर पुलिस स्टेशन में, और उनके साथ साथ मैंने वो FIR एक रजिस्टर किए, मुझे मेल किए पुलिस स्टेशन मानिकपुर, लेकिन अभी तक वो मुद्दा ही रह गया। आप देख रहे होंगे वो अभी तक चालू है। उसको पूरा हटाना मेरा एक जिम्मेदारी है और मैं हटा के रहूँगा। इसका इम्पैक्ट बहुत सारा स्टूडेंट और जनरल लोगों में पड़ता है, और फ्यूचर में वो क्या करेंगे अगर ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे। तो इसको देख के मुझे ये लगता है कि फ्यूचर हमारा क्या होगा। उसके साथ साथ CNG की बात करो तो मैंने 2017 से जब भी फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तभी मैंने लेटर लिखा कि वसई विरार में CNG नहीं है तो CNG लाया जाए। रिमाइंडर लिखा और कल्चरल मिनिस्टर को लेटर हैंडओवर किया, वसई विरार में CNG लाया जाए। उसके बाद आप देखे होंगे 19 में जाके CNG आया। और उसके साथ साथ हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए मैंने सारे मिनिस्टर को, PM को और इनको लिखा, लॉ मिनिस्टर को, और महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र में एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास हो उसके लिए भी लिखा। और मैं अगर जीतता हूँ तो इसमें मेरा प्रायोरिटी ये सभी मुद्दे में रहेगा। मेरा वसई के लिए मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वर्किंग, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सभी में कितना डेवलपमेंट करा सकता हूँ ये फ्यूचर ही बताएगा। और उसका मैं इधर ही वसई में ही रहता हूँ, वसई कर हूँ, तो आपको आज वोटर आप मिल सकते हो, मुझे कभी भी मिल सकते हो। आज दिल किया मिलने के लिए आज भी मिल सकते हो, लेकिन अगर दूसरों को मिलना है तो कैसा तकलीफ होता है आपको पता ही होगा। इसलिए मैं वसई का डेवलपमेंट के लिए जो चाहे वो करके रहूँगा। सर, आपके सामने दिग्गज नेता जो हितेंद्र ठाकुर ब्रांड है वसई के, और विजय पाटिल है कांग्रेस से, स्नेहा दुबे भावजी से BJP से। सर, आपने क्या सोच के उम्मीदवारी का फॉर्म भरा? एक ये है कोटेशन है, अनजान हूँ अभी, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। मुझे पता है भगवान मेरा साथ है, इसे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरा खिलाफ है। तो इसमें मुझे इतना ही आता है कि मुझे जो करना है, मेरा जो विजन है वो मैं करूँगा। सामने कौन है, कैसा है, वो पब्लिक देख चुकी हैं, परख चुकी हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दिए, हितेंद्र ठाकुर है वसई का विधानसभा के लिए। हितेंद्र ठाकुर तो कब से है वसई का विधानसभा के लिए, लेकिन वसई से लोकल ट्रेन कितनी चलती है? 8। अगर आप देखो प्राइम टाइम जो ऑफिस जाते हैं, वसई कर ऑफिस जाते हैं लोकल ट्रेन पकड़ के मुंबई, तो चलती कितना है ट्रेन? 8। वही आप देख लो विरार से कितनी चलती है, वही 10 बजे तक 72। ये डिफरेंशिएट क्यों है? वसई से आप आमदार हो, वसई से लोकल ट्रेन चलेगी 7, अगर विरार से चलेगी 72 10 बजे तक सुबह से। तो ये पब्लिक देख चुकी है, कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। अगर वो जीतते हैं वही होगा, 8 है लोकल ट्रेन, 8 ही रहेगा। अगर मैं जीतता हूँ तो 25 से 30 हो जाएगा लोकल ट्रेन वसई से। और दूसरा बात, आप बोले कि BJP की स्नेहा दुबे है। स्नेहा दुबे BJP की है, जो कि नाला सोपारा में रहती है या तो बॉम्बे में रहती है। उनको पब्लिक ना ही मिल पाएगी ना ही कुछ कर पाएगी। ऑन द अदर हैंड BJP का तो MP है, वो ये कंस्टिट्यूएंसी उनके ही अंडर में आता है, जो कि पालघर कंस्टिट्यूएंसी में आता है। तो MP ने क्या किया? वही 8 ट्रेन, वही इंफ्रास्ट्रक्चर लेस, वही पानी आधा घंटे की सोसाइटी में या 1 घंटे की पानी आती है, वही नगर पालिका का 15 स्कूल कब से है, गवर्नमेंट स्कूल 15 है, वही 5-6 हॉस्पिटल है। तो क्या किया? वही करेगी BJP। दिग्गज होने से या मान लेने से क्या होता है? जब तक पब्लिक के पैसों की कदर नहीं किया जाए, पब्लिक की सेहत की कदर नहीं किया जाए, पब्लिक की एजुकेशन की कदर नहीं किया जाए, तो ऐसा दिग्गज होने में
क्या अच्छा है आप बता सकते हैं? मुझे तो मालूम पता नहीं चलता कि दिग्गज किसको बोलते हैं। अगर विजनरी इंसान के सामने एक अलग लोग दिग्गज है तो दिग्गज बोल सकते हैं आप, मुझे तो नहीं बोलना है। और मेरा विजन जो है वसई को जहाँ है बहुत ही आगे लेके जाना है। और जैसे वेस्टर्न कंट्री में टेक्नोलॉजी यूज़ करके काम कराते हैं वैसे ही मैं कोशिश करूँगा। मेरा MBA फाइनेंस में है, LLM बिजनेस लॉ में है। मैं कोशिश करूँगा मेरे कंस्टिट्यूएंसी के लोग कितने ऊपर जा सकते हैं और मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेस में। आप लोगों को क्या आह्वान करना चाहते हैं? लोगों को आह्वान ये करना चाहता हूँ, अगर मुझे पेन की नींव से वोट देते हैं तो मैं आपका मेरा मैनिफेस्टो है और मेरा अफिडेविट ये है, मेरा प्रतिज्ञा पत्र है, ये जो मुद्दा मैंने रखा वो सब भी एक एक मुद्दा पूरा होगा। इतना आह्वान करूँगा कि आप एक परिवर्तन कीजिए। और आपने देख लिया, पार्टियों को वोट देके देख लिया, बीजेपी भी आई थी, अभी सत्ता में है, MP है, और MLA को देख लिए, परख लिए। अभी एक चांस मैं बोलता हूँ, मुझे दे के देखिए। मैं तो वसई कर हूँ, वसई में ही रहता हूँ। अगर आपका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाया आप मुझे बोल सकते हैं, लेकिन उन लोगों दिग्गजों के सामने आप नहीं बोल सकते हैं। इसलिए मैं अपील करूँगा सभी को, मेरा सिंबल पेन की नींव है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मत देके मुझे विजयी कीजिए। जैसे कि आप देख रहे थे हमारे साथ एडवोकेट प्रहलाद राणा थे। इन्होंने बोला है हमारा जो चिन्ह है वो पेन का निक है। आगे की वीडियो में देखिए अभी उन्होंने क्या मुद्दे थे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।